नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। अमरोहा मंडी समिति स्ट्रांग रूम से ईवीएम, वीवीपैट, सीयू, पोलिंग बस्ता लेकर 1601 मतदान केंद्रों के पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंचेंगी और रवानगी स्थल पर सुबह से ही मतदान काल में पुलिस प्रशासन के अफसर पहुंच गए हैं। विधानसभा बार काउंटर बनाए गए हैं। डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी, एसपी पूनम आयोग के द्वारा भेजे गए सभी प्रेक्षकों ने रवानगी स्थल पर पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट भी रवानगी स्थल पर पहुंच गए हैं। रवानगी स्थल पर बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा बार पोलिंग पार्टियों के वाहन खड़े किए गए हैं। जिले के 13.50 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 43 प्रत्याशियों में से 4 विधायक चुनेंगे। जिले के 4 विधानसभा में 1601 ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा। अमरोहा से डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने और एसपी पूनम ने सभी लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की और कहा कि पहले मतदान बाद में जलपान। में फेज 2 में मतदान है, जो कि कल मतदान होना है। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और आज मंडी स्थल से हमारी पोलिंग पार्टियां रवाना होनी है। सभी मतदान कार्मिक यहाँ पे आ गए हैं और अपना सामग्री प्राप्त कर रहे हैं और अभी तक 1601 के सापेक्ष 1202 पीठासीन अधिकारियों ने सामान प्राप्त कर लिया है और वो मिलान करके उसके बाद अपनी गाड़ियों में बैठेंगे। पुलिस की प्रॉपर व्यवस्था कर ली गई है। फोर्स के साथ ही गाड़ियाँ हमारी मतदान कार्य प्रस्थान करेंगे। ईवीएम की सुरक्षा के लिए फोर्स पर्याप्त संख्या में लगाया गया है। जो हमारे सेंसिटिव बूथ हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में सीपीएम भी लगाए हुए हैं। जो आधा सेक्शन कहीं है, कहीं एक सेक्शन है, आवश्यकता के अनुसार लगाया गया है, एसपी साहब द्वारा लगाया गया है। और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हर बूथ पे आज सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और सभी बूथों पे एक हेल्प डेस्क रहेगा और वहाँ पर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, थर्मल स्कैनर की भी व्यवस्था आयोग के निर्देशानुसार कराई गई है, जिससे कि कोविड का कोई उससे भय न लोगों को हो। यद्यपि अपने यहाँ अपने जनपद में जो टीकाकरण का कार्य है वो 96.5% टीकाकरण फर्स्ट डोज लग चुका है और सेकेंड डोज 70% लग चुका है। इसमें भी हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे मतदाता हैं, मतदाता सूची जिनका नाम अंकित है, प्रत्येक दिशा में वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अधिक से अधिक लोग मतदान करेंगे तो जो हमारे जो चुन करके नेता आएंगे निश्चित रूप से वो सबके अनुरूप काम करने के लिए आएंगे और इससे हमारे देश के लिए जो एकता में और देश के विकास में एक नया आयाम स्थापित होगा और इसमें सभी का सहयोग मिलेगा। कितने सेक्टर, कितने जोन में बांटा गया है जिला मतदान? जनपद हमारा कुल 110 सेक्टर में बांटा गया है। 11 जोन बनाए गए हैं और हमने 4 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और कहीं भी अगर कोई बात संज्ञान में आती है तत्काल हमारे अधिकारी उस पर एक्शन लेते हैं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं? कुल 173 बूथ हमारे जनपद में क्रिटिकल बनाए गए हैं और इसके अलावा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि 50% बूथों का हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं। जैसे 1601 बूथ है तो 801 पे हमारी वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। माइक्रो ऑब्जर्वर कुल 194 लगाए गए हैं, जो कि हमारे जो प्रेक्षक आए हैं उनके अधीन काम करते हैं। तो पूरी तरह से मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है और निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से पारदर्शी मतदान कराने की व्यवस्थाएं और सुरक्षा को देखते हुए, कोविड के देखते हुए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे यहाँ से मंडी से सभी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। सभी यहाँ जो है पुलिस की भी टीमें मौजूद हैं और जो हमारी लैंड ऑर्डर के लिए भी फोर्स है वो सब भी पहुँच चुकी है जनपद में और सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सबको ब्रीफिंग हो चुकी है। और पूरे हमारे सभी जो मतदान केंद्र हैं, 916 जनपद में मतदान केंद्र हैं, वो सब CPMF से कवर्ड हैं। इसके अतिरिक्त भी जो ऐसे केंद्र हैं जहाँ आवश्यकता पड़ती हुई अतिरिक्त फोर्स हमने लगाई हुई है। तमाम बाहर के जनपद से जो फोर्स आई हुई है बूथ पर, केंद्र पर टोटली बाहर के जनपदों से फोर्स हमने लगाया है। इसके अतिरिक्त जो ऐसे जहां पर केंद्र हैं जहां महिला वोटर ज़्यादा हैं वहां हमने महिला सुरक्षाकर्मी भी लगाई हुई हैं। जो 10 सखी बूथ है वहां टोटल महिला स्टाफ लगाया हुआ है। और लैंड ऑर्डर में हमारे पास हर थाने पे, हर विधानसभा में फेस्टिविटी के हिसाब से क्लस्टर मोबाइल्स रखी गई हैं
हर थाने पे 2-2 QRT भी रखी गई है और तमाम पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस की कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। कितनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है इस बार जो है? हमने जो पूरे बूथ कवर करने के लिए आवश्यकता थी उससे अतिरिक्त ही फोर्स हमें प्राप्त हुई है। तो सभी हमारे जो केंद्र हैं सभी CPMF से कवर कर दिए गए हैं। लैंड ऑर्डर में भी हमारे पास और बैरियर पर भी तमाम ये फोर्स। अति संवेदनशील पुलिस बूथ पर कैसे निगरानी की जाएगी? हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उस पे हमने अतिरिक्त व्यवस्था की है और CPMF से तो 100% हमारे मतदान केंद्र कवर्ड है। उसके अतिरिक्त भी जो ऐसे थे जो कैंडिडेट की वरी लिस्ट में थे या फिर जहां कुछ भी ऐसा पहले कभी कुछ इंसिडेंट हुआ है, इस आधार पर जो ऐसे केंद्र हैं वहां हमने अतिरिक्त व्यवस्था CPMF की भी की है और हमारा जो बाहर के जनपद से फोर्स प्राप्त हुआ है वो भी डिप्लॉय किया हुआ है। हरदोई में विकासखंड बेहंदर क्षेत्र के अलादादपुर नेवादा ग्राम पंचायत के मिर्जापुरई खेड़ा में जेई और ठेकेदार के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कार्य घटिया सामग्री से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत अलाददपुर नेवादा के प्रधान ने बताया कि पुरई खेड़ा में जल निगम विभाग के द्वारा पानी की टंकी के निर्माण में पीला ईंटा और घटिया प्रकार की मोरंग का प्रयोग किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से धनराशि से तैयार की जा रही पानी की टंकी में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है। सवाल ये उठता है कि पानी की टंकी के निर्माण में जब घटिया सामग्री प्रयोग की जाएगी तो पानी की टंकी कमजोर ही होगी। सरकार की नजर में करोड़ों की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर जल निगम के जेई और ठेकेदार के द्वारा घटिया सामग्री का प्रयोग करके सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। ठेकेदार रविशेखर सिंह ने बताया कि मेरी कंपनी SBS की तरफ से जिस ईंट की परमिशन दी गई है पानी की टंकी के निर्माण कार्य में वही ईंटा प्रयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जेई अरुण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पीला ईंट शटरिंग के लिए आया है और मैं अभी छुट्टी पर हूं। मेरे पीछे ठेकेदार पीला ईंटा का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब छुट्टी पर हूं, जब आएंगे तो देखेंगे। नाम क्या है? रविशेखर सिंह। ठेकेदार आप ही हैं क्या? हाँ, ठेकेदार मेरी कंपनी है SBS। जैसा कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आपकी संस्था के द्वारा टंकी निर्माण में पीले ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबका आधार कार्ड आप देख लीजिए सर, और बाकी ईंट जो पीले की आप बात कर रहे हैं पीला नहीं है। 1, 2, 4 मिक्स आते हैं एक ट्राली में, वो फूट भी जा रहे हैं, वो टुकड़े ऐसे पड़े हैं, वो हमारे यूज में आ नहीं रहे हैं। जो भी ईंट है आपके सामने, इसका फोटो आप ले लीजिए, देख लीजिए। नहीं, मौके पे हमने भी देखा है, हमने अप्रूव करा के कंपनी से अप्रूव, पहली ट्राली गिरी तब भी कंपनी वालों ने आके चेक किया, अप्रूव हुआ, तब हम ईंट लगवा रहे हैं। इस साइड में जो हमारे बैक साइड में जो है ईंटें पड़ी हुई हैं, उसमें भी पीले ईंटें दिख रहे हैं, मिक्स हैं, 2, 4, 10 ठो 15 ठो में आ जाते हैं। वो भट्ठे पे हम लोड कराने जाएंगे नहीं सर। और सामने जो है, सामने हमारे नजर सामने दिख रही है, इसमें भी टूट गया है, इसमें भी पीले ईंटें हैं। वो फूट गया है सर, कुछ नहीं तो हमें तो पूरा लग रहा है। और पीछे जो है वो भी जो है फूट गया है, देख लीजिए उसको। पीछे भी जो है और सामने भी, इस साइड में भी दिख रहे हैं। भी पीले मिक्स करके भट्ठे वाले भेज रहे हैं, वो टूट जा रहा है, वो टुकड़ा मेरे किसी का काम का नहीं है। जो फ्रेश ईंट है वही लग रही है। आपके सामने फोटो ले लीजिए, इसका वीडियो बना लीजिए, ठीक सर। आपके जय महोदय जिन्होंने अप्रूव किया, उनका नाम क्या है? अरुण सिंह। आपने आपको नंबर दिया, बात करिए। रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी समय से यात्रियों की सुविधाओं का टोटा बना हुआ है। कस्बे के रेलवे क्रॉसिंग फाटक चुंगी से स्टेशन जाने वाला संपर्क मार्ग लगभग 600 मीटर पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। इस रास्ते से देर से भी निकलने वाले को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वाहनों की कौन कहे, पैदल चलना भी यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है। बीते समय इस मार्ग से नगर पंचायत की ओर से रोड लाइट लगवाई गई थी, पर पता चला है कि रेलवे की ओर से आपत्ति किए जाने से नगर पंचायत बेनीगंज ने अपने पोल हटा लिए, जिससे पूरे मार्ग पर अब अंधेरा कायम रहता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर पेयजल व्यवस्था के नाम पर लगे इंडिया मार्ट हैंडपंपों की संख्या 4 है, उसमें आए दिन कोई ना कोई खराबी रहती है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर एक भी शौचालय या टॉयलेट ना होना सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना है और ऐसे में महिला, पुरुष और बच्चों को परेशान होना पड़ता है। कर्मचारी आवास की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो यहाँ पर रहने लायक नहीं है। इस संबंध में स्टेशन मास्टर ने बताया कि आवासों को कंडम घोषित कर नए बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उक्त मार्ग के शुद्धिकरण के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिलाध्यक्ष पुनीत मिश्रा के द्वारा जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, पर जिम्मेदार मौन बैठे हैं।
हरदोई में गौवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार सदैव प्रयासरत है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की खाओ और कमाओ नीति के चलते जमीनी स्तर पर योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन न होने के कारण किसानों में छुट्टा गौवंश की समस्या को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि विकास खंड कछोना की ग्राम पंचायत गौसगंज में कई वर्षों पूर्व कांजी हाउस को अस्थायी गौ आश्रय स्थल निर्माण कराया गया था, लेकिन विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते कांजी हाउस अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। भवन पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, टीन शेड कबाड़ हो गई है। देखरेख के अभाव में लाखों रुपए कीमत का कांजी हाउस अनुपयोगी पड़ा है। किसान छुट्टा गौवंश को देर रात भर जगह करने को विवश है और मौका पाते ही आवारा गौवंशों का झुंड पूरी तरह फसल को चट कर जाता है। वहीं सड़कों पर आवारा गौवंश के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। छुट्टा गौवंशों की समस्या से किसान अजीज हो चुके हैं। छुट्टा गौवंशों की समस्या को लेकर किसानों ने दर्जन बार ग्राम सभा गौसगंज में वृद्ध गौशाला खुलवाने की मांग शासन प्रशासन से की, लेकिन जिम्मेदारों ने सुध लेना मुनासिब नहीं समझा। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में सरकार को उठाना पड़ेगा। 159 बिलग्राम मल्लावा के ग्राम मठिया मऊ और रामपुर में रविवार को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुभाष पाल की चुनावी नुक्कड़ सभा के दौरान भारी हुजूम उमड़ पड़ा। मतदाताओं और समर्थकों ने जन नेता का भव्य स्वागत कर जीत दर्ज कराने का भरोसा दिलाया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि उनके साथ हर जाति हर धर्म के लोग जुड़े हैं, जिनकी बदौलत विधानसभा में जन समस्याओं के मुद्दे उठाने के लिए पहुंचना आसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि समाज के हर वर्ग से जुड़कर गरीब, किसान, बेरोजगार, मजदूर, बुजुर्ग, छात्र छात्रा और आश्रितों की आवाज बनने का काम करेंगे। वहीं जन समर्थन में जुटे लोगों ने प्रत्याशी को पूरा समर्थन देने का प्रण लिया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शांति देवी, खालिद खान, डॉक्टर अनवर अंसारी, यामीन मंसूरी, जाहिद खान, अंसार खान, कमल खान, पूर्व प्रधान असलम, पूर्व प्रधान राहुल गुप्ता, श्याम सुंदर पाल, आलोक त्रिवेदी, मोहम्मद रफी, पूर्व प्रधान अमन पाल, अशोक गौतम, राजेश यादव आदि लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।